शांति शांति शांति। हरि ओम। चलो, आज का आर्टिकल वही है, उसी में से है, विवेक चूड़ामणि का ही है। विवेक चूड़ामणि के पोर्शंस है, कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं। चलो, तो शायद 250 ठीक है। हाँ जी। ठाकुर श्री माँ और स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुदेव स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज और हमारे शिक्षा गुरु स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मीटिंग में उपस्थित भक्तजनों का मेरा सादर नमस्कार। अब विवेक चूड़ामणि का आज हम 207 से 250 श्लोक पर विचार करेंगे। पहले आते हैं आनंदमय कोश पर। इस पर कुछ विचार करें। आनंदमय कोश आनंद रूप आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है, परंतु आनंद की वृत्ति अज्ञान के माध्यम से प्रकट होने के कारण यह तमोगुण से आवृत है। यह आनंद अपनी अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति पर ही प्रकट होती है। यह आनंद 3 ग्रेड से युक्त है। द फर्स्ट डिग्री हैप्पी, यह प्रिय कहलाती है, और जब हमें मनचाही पदार्थ के बारे में जब हम सोच रहे हैं। सेकेंड डिग्री हैप्पियर, जब यह मनचाही पदार्थ हमारे सामने आ गया है। और तीसरा प्रमोद, जब यह पदार्थ हमें प्राप्त हो गया है। दैट इज द हैप्पीएस्ट वन। सुषुप्ति के समय आनंदमय कोश की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है और स्वप्न तथा जागृत अवस्था के दौरान अपने अभिष्ट वस्तु के दर्शन के कारण अल्प अभिव्यक्ति होती है। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले भाग्यवान लोगों को जिस स्वतः स्फूर्त आनंद का बोध होता है, वह आनंद कोश में ही निहित है। इसी में समस्त देहधारी जीव बिना चेष्टा के आनंद प्राप्त करते हैं। यह आनंदमय कोशा कदापि परमात्मा नहीं है, क्योंकि यह आनंदमय कोश सविकार है। आनंद कम ज्यादा हो रहा है, परिवर्तनशील है, दृश्य है और जड़ है, जबकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप निर्विकार, चेतन और दृष्टा है। अब हम 5 कोशों के निराकरण से आत्मबोध पर विचार करते हैं, सेल्फ पर। श्रुति की युक्ति की सहायता से नेति नेति विचार के द्वारा 5 कोशों का निराकरण कर दिए जाने के बाद अंततः केवल एक साक्षी बोध रूप आत्म चैतन्य ही बच रहता है। यह स्वयं प्रकाश आत्मा 5 कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी, निर्विकार, निर्मल, सदानंद स्वरूप है और विद्वान पुरुषों द्वारा अपनी आत्मा के रूप में जानने योग्य है। जागृत और स्वप्न में अहंकार आदि विकार और उसके बाद सुषुप्ति में उसका अभाव, यह सब कुछ जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है और जो स्वयं अनुभव का विषय नहीं है, उसी ज्ञाता आत्मा को तुम अपनी अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जान लो। क्योंकि यह स्वसाक्षी भाव वाली अंतरात्मा स्वयं ही अपना अनुभव करती है, अतः यह स्वयं ही साक्षात परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। हमें अपने चाइल्डहुड, टीनेज, एडल्ट, मिडिल एज और जो कुछ भी इवेंट्स हमारे जीवन में हो रहा है, उस सब का अनुभव हमें खुद को है, किसी दूसरे को नहीं। उसी आत्मा को तुम अपना आनंद चैतन्य स्वरूप हृदय में स्फुरित होता है, उसी आत्मा को तुम अपना स्वरूप जानो। जीव परमात्मा से अलग नहीं है, हमें अलग लग रहा है लिमिटेशन के कारण या परिच्छिन्नता के कारण। 3 limitations are imposed on परमात्मा। परमात्मा जब कंडीशन तादात्म्य कर रहा है नाम और रूप से, तो जगत बन रहा है। वही परमात्मा जब तादात्म्य कर रहा है पंचकोशा से, तो जीवा, और वही परमात्मा जब माया से कंडीशन हो रहा है, तो ईश्वर कहलाता है। तो जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष घड़े के जल में पड़ते सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर उसी को सच्चा सूर्य समझ बैठता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष मन, बुद्धि आदि उपाधियों पर पड़ रहे शुद्ध चैतन्य के प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास को ही मैं मानने लगता है। किंतु विद्वान व्यक्ति इन तीनों जी बंद करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए आपका।
किंतु विद्वान व्यक्ति इन तीनों घट, जल और उसमें पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब, इन तीनों को छोड़कर इन तीनों के प्रकाशक उपाधि रहित स्वयं प्रकाश सूर्य को देखता है। उसी प्रकार शरीर, बुद्धि और चिदाभास को छोड़कर शुद्ध बुद्धिमानी गुहा में स्थित अखंड ज्ञान स्वरूप, सबका प्रकाशक, दृष्टा, सत असत से भिन्न आत्मा को नित्य, विभू अर्थात सर्वव्यापी, सर्वगत, सब कुछ इसमें अति सूक्ष्म, इसलिए निर्गुण, भीतर बाहर से रहित, अपनी आत्मा से अभिन्न अपने इस स्वरूप को जानकर आत्मज्ञ पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह शोक रहित, आनंद घन स्वरूप जिसमें कोई अदरनेस नहीं है, इसलिए किसी से भी भयभीत नहीं होता है। इसीलिए मुमुक्षु साधक के लिए आत्म तत्व के ज्ञान के अतिरिक्त भवबंधन से मुक्त होने का कोई भी मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा अभेद है, परम अद्वैत ही सत्य है। इस स्व आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का बोध हो जाने पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वतंत्र रूप में नहीं रहता। अज्ञान के कारण नाना रूपों में प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण विश्व असंख्य कल्पनाओं के दोषों से रहित ब्रह्म ही है। घड़ा मिट्टी रूपी कारण का कार्य होने पर भी मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी को नाम रूप दे दिया गया है। मिट्टी के बिना घड़े की सत्ता ही क्या है? घड़ा तो मिथ्या कल्पित नाम मात्र ही है, वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मिट्टी ही है। अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाली श्रुति कहती है, यह विश्व सब कुछ ब्रह्म ही है। आरोपित वस्तु का अधिष्ठान के साथ कोई भेद नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हो ही नहीं सकती। ब्रह्म अधिष्ठान सबस्ट्रेटम है और ये विश्व सुप्रीम पोस्ट अधिदेय है। जैसे रस्सी ही सर्प रूप में प्रतिभासित होती है, सर्प की वास्तविक सत्ता नहीं होती है। वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ और वे भूत गणती मुझ में स्थित नहीं है कहकर जगत के मिथ्यात्व का समर्थन किया है। यदि यह पंचभूत जगत सत्य होता तो सुषुप्ति में भी अनुभूति होती। यह जगत स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। अज्ञानी व्यक्ति को भ्रमवश जो कुछ भी अनुभव होता है वह सब ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र तट पर सीप ही चांदी के रूप में प्रतिभासित होती है, इस जगत के रूप में सदा ब्रह्म ही प्रकाशित होता रहता है, परंतु ब्रह्म पर आरोपित यह जगत तो केवल नाम मात्र को है। हम ब्रह्म को देखते हैं और कहते हैं जगत, लेकिन जगत को देखो और जानो कि यह ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म तथा इसके स्वरूप पर विचार करते हैं। यह ब्रह्म सत, अद्वितीय, नॉन डुअल, अखंड, शुद्ध विज्ञान घन, निरंजन, त्रिपुटी रहित, त्रिपुटी शून्य, प्रशांत, इटर्नल पीस, जहाँ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पीस मेक्स नो डिफरेंस, आदि अंत विहीन, नो बिगिनिंग नो एंड, अक्रिया, नो मॉडिफिकेशन, नो चेंजेस और एक्टिविटी, निरंतर आनंद स्वरूप, एवर ब्लिसफुल, अनब्रोकन ब्लिस, माया के सारे भेदों से रहित। माया क्या है? विच मेक्स द थिंग अपीयर अदर देन व्हाट दे आर। फिर ब्रह्म निष्कलम, जहाँ की हैप्पीनेस का कोई ग्रेड नहीं है, जैसे कि हमने आनंदमय कोश में ग्रेडिंग देखा। देन ब्रह्म जो है अप्रमेयम, कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, वो ऑब्जेक्ट का नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं है और प्रमाणों के द्वारा हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार, मन वाणी के अगोचर, अव्यक्त, अनलिमिट, अनमैनिफेस्ट, अव्ययम, इन्फिनिट, cannot add anything or deduct anything from infinite, स्वयं ज्योति, अक्षय ज्योति, does not require anybody। तो अनंत, निर्विकल्प, देहो अहम, ये एक विकल्प है जो कि थॉट है। अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट विकल्प, ये अनुभव है। अहेयम, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता है। अनुपादेयम, जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अब लास्ट हम महावाक्य विचार पर आते हैं। महावाक्य विचार द्वारा ब्रह्म और जीवात्मा के एकत्व का प्रतिपादन किया जाता है, एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी बिटवीन सबस्ट्रेटम एंड सुप्रीम पोस्ट। छांदोग्य उपनिषद में उद्यालक ऋषि अपने पुत्र आरुणि को 9 बार तत्वमसि, वह तू है, का उपदेश देते हैं। तत्वमसि में तत् परमात्मा है और त्वम जीवा है। अब जीवा और परमात्मा में भेद, जीवा जो है वो लिमिटेड है, एक देशीय है, एट्रीब्यूटेड है, सगुण, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान।
जबकि परमात्मा जो है वो अनलिमिटेड, सर्वव्यापी, एट्रीब्यूटलेस, निर्गुण, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। इसके समर्थन में 4 एग्जाम्पल भी दिया गया है। सूर्य और जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कुआं, सुमेरु पर्वत और परमाणु। इन दोनों तत्व ब्रह्म और स्वयं जीवा, इसके बीच जो भेद है वह वास्तविक नहीं परंतु उपाधि के द्वारा कल्पित मात्र है। महत आदि तत्वों के कारणभूत माया ईश्वर की उपाधि है और कार्य रूप पंचकोश जीव की उपाधि है। परमात्मा तथा जीव की ये जो उपाधियां हैं, इनका भली भांति निराकरण हो जाने पर न परमात्मा रह जाता और न जीव, तो फिर अखंड शुद्ध चैतन्य मात्र ही रह जाता है। जैसे राजा की उपाधि राज्य है और सैनिक की उपाधि ढाल है, उनसे राज्य तथा ढाल रूपी उपाधियों को हटा देने पर न राजा रह जाता है और न सैनिक। अथा तो आदेश, अब यह आदेश है कहकर श्रुति स्वयं ही ब्रह्म में कल्पित द्वितीय वस्तु का निषेध करती है। अब जो माया के कारण जो कंडीशन हुआ है और पंचकोश के कारण हुआ है, माया को तो हम छू नहीं सकते, पंचकोशों का निराकरण कर सकते हैं। कैसे? पंचकोश जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, दृश्य है, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, सविकार युक्त है, सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, जड़ है। इस तरह श्रुति प्रमाणों द्वारा समर्थित बुद्धि से अविद्या और पंचकोश दोनों का निराकरण अवश्य करना चाहिए। जैसे कि रज्जु में देखा हुआ सर्प तथा स्वप्न में देखा हुआ जगत सत्य नहीं है, इस प्रकार समुचित युक्तियों के द्वारा दृश्य जगत का निषेध करके ब्रह्म तथा जीव के एकत्व को जान लेना चाहिए। इसके लिए 2 तरीका है, एक वाच्यार्थ और दूसरा है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ का अर्थ है कि डायरेक्ट मीनिंग और लक्ष्यार्थ इनडायरेक्ट मीनिंग है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यू आर फूल, ये डायरेक्ट बोला वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ, ओ यू आर सो इंटेलिजेंट दैट्स व्हाई दिस हैज हैपेंड, तो ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। तो यहाँ ईश्वर तथा जीव इन दोनों की अखंड एक रसता प्रमाणित करने के लिए लक्षणाओं का प्रयोग किया जाता है। वेदांत में शब्दों का अर्थ निर्धारण हेतु 3 प्रकार की लक्षणाओं का प्रयोग किया गया है, जाहति, अजाहति और भाग लक्षणा। जाहति मतलब गिविंग अप समथिंग फ्रॉम द सेंटेंस, अजाहति मीन्स एड समथिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे गंगाया घोष, गांव गंगा में है तो नदी में तो गांव नहीं हो सकता है, तो यहाँ वह गांव जो है वो गंगा के पास है। अजाहति जहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल श्वेतो धावती, सफेद दौड़ रहा है, मीनिंग इनकम्प्लीट है, तो श्वेतो अश्व धावती। जाहति और अजाहति लक्षणा में शब्दार्थ और लक्षणार्थ का कुछ अंश त्यागना पड़ता है और कुछ अंश लेना पड़ता है। तीसरा है भाग लक्षणा। इसका एग्जाम्पल जैसे यह देवदत्त है, इस वाक्य में विरुद्ध गुणों के अंश को त्याग कर एकता बताई गई है। देवदत्त जैसे वो उसके कुछ अलग गुण था, अब जो देवदत्त बन गया है वो कुछ और है, तो उसमें से सामने से और पीछे से कुछ गुणों के अंश को त्याग कर एकता बताई गई कि यह देवदत्त है। वैसे ही तत्त्वमसि, वह तुम हो, वाक्य में ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट आदि ईश्वर से निकाल दें और जीवा में से कमी जैसे कि नॉलेज, पावर एक्सेट्रा निकाल दें तो केवल ब्रह्म ही रहता है एज ए सब्सटेंस ऑफ बोथ। अस्थूलम या स्थूल नहीं है आदि श्रुति वाक्यों की सहायता से इस असत्य शरीर आदि का निषेध करने से उस आत्मा की अनुभूति होती है जो स्वतः सिद्ध आकाशवत निर्लिप्त तथा बुद्धि के अतीत है। अतः जो अनात्म वस्तुएं अपनी आत्मा के रूप में तादात्म्य किए हुए प्रतीत हो रही हैं, उन्हें मिथ्या जानकर त्याग दो और विशुद्ध बुद्धि की सहायता से ब्रह्म ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार अखंड ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव कर लो। वेरी गुड, थैंक यू। हो गया, गुड, वेल डन, अच्छा हुआ है। थैंक यू महाराज। थैंक यू, अच्छा, गुड हुआ। अब क्वेश्चंस ले ले हैं। जी। तो सबसे पहले हितु घोष, हितु है कि नहीं? हितु घोष एब्सेंट, हितु घोष एब्सेंट है। सुबीर मजूमदार, प्रणाम महाराज जी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई। महाराज जी, पहला सवाल है, इन द लास्ट few lines of the footnote of shloka, एक सेकंड महाराज जी, हम कहाँ पे थे? हाँ, in the last few lines of footnote of shloka 217, the translator says, so our egoism, our intellect and all mental states
are manifestations of Atman alone. और फिर दोबारा 227 में कहते हैं all this universe which through ignorance appears as diverse forms is nothing else but Brahman. So it seems egoism, buddhi, etc. and whole universe is Brahman, and so if all manifestations of Brahman, why call it non-self, unreal, mithya? अच्छा देखो, सांप रस्सी में दिख रही है, आपको सांप दिख रहा है जी। लोग आके बताया अरे भाई ये सांप नहीं है, जितना भी तुम सांप देख रहे हो तुम बोलते हो कि सांप की पूंछ है, सांप का सिर है, ये सांप के दांत हैं, ये जब तुम देख रहे हो टॉर्च ला के बताया अरे सांप तो है नहीं, ये सब क्या है, ये सिर्फ रस्सी है। जी। तो पारमार्थिक दृष्टि से केवल सत्य है, एक ब्रह्म है। अच्छा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम क्या करते हैं, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता कि रस्सी ही है सांप नहीं है, तब तक हम सांप को सत्य मानकर भागते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसको मारने का प्रयत्न करते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जी, मैं वो तो समझ गया महाराज। तो यहाँ पर ये कहा है पारमार्थिक दृष्टि से सब कुछ सत्य है। अच्छा, केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। तो फिर सबको मिथ्या क्यों बोलते? हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से और इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रातिभाषिक दृष्टि से जी, यानी रस्सी जो है, इन एसेंस देयर इज नो स्नेक, ओनली रस्सी इज देयर, राइट। बट when you see रस्सी, स्नेक, तब तो स्नेक से डरते हो तुम जी। तो ये हुआ प्रातिभाषिक रियलिटी। इसको बताते हैं कि अच्छा ठीक है, सांप है तो चिंता मत करो, तुम उसकी चिंता मत करो, विचार करो, ये धीरे धीरे सांप दूर हो जाएगा। सो वी हैव ए व्यवहारिक दृष्टि ऑल्सो। जगत जो है वह पारमार्थिक दृष्टि से तो केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। जी जी। व्यवहारिक दृष्टि से मैं हूँ, तुम हो, ये जूम मीटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। व्यवहारिक दृष्टि। जी जी। सो ये दो रिलेशंस अगर ठीक से हम अच्छी तरह समझ लेवे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ठाकुर जी जब स्वामी जी को बता रहे थे कि एवरीथिंग इज ब्राह्मण, एंड व्हेन ही वाज लाफिंग एंड सेइंग कि ये घोटी बाटी, ये बिल्ली, ये सब कुछ ही ब्राह्मण करके वो हंस रहे थे। तो वहां पे ठाकुर जी यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पारमार्थिक दृष्टि से सभी ब्रह्म है। और उस वक्त स्वामी जी समझ नहीं पा रहे थे, यही है ना? स्वामी जी उसको व्यवहारिक दृष्टि से ही देख रहे थे। जी जी जी, मैं अब समझ गया महाराज। ठीक है महाराज। इसके बाद ये सवाल था, आर द एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस देन बोथ आत्मन? जो एक्सपीरियंस कर रहा है और जो एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वो भी आत्मन ही है? पारमार्थिक दृष्टि से बोलो तो आत्मन ही है। आत्मन ही है। तो ये एक्चुअली दिस फॉलोज द फर्स्ट क्वेश्चन, उसी से आंसर आ जाता है। वो तो पारमार्थिक दृष्टि यदि याद रखो तो आत्मन ही है। हाँ, और मेरा तीसरा सवाल भी इसी में आंसर हो जाता है। आई आस्क इज इवन सुपर इम्पोजिशन ब्राह्मण, जो ऊपर अध्यादेश होता है वो भी तो फिर सुपर इम्पोज किया है, वो भी ब्रह्म ही है। वो भी ब्रह्म है। तो वो तो सुपर इम्पोजिशन तो वो है ही नहीं। जी जी, तो तीनों सवाल का इसी में आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी 239 में स्पीक्स ऑफ नोअर, नॉलेज एंड नोन। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द थ्री टर्म्स? The sages on realizing truth say there is no difference between them. तीनों में कोई अंतर नहीं है, उसको थोड़ा समझाया महाराज। तो उसमें क्या है कि नॉलेज, नोन एंड नोअर। जी जी। तो वही जगह ना, वही अगेन द सेम थिंग। यानी मैं एक सिंपल चीज है, मेरे सामने एक किताब है, राइट, तो मैं देखने वाला हूँ, मैं नोअर हूँ। जो किताब को देखी वो नोन चीज है। हाँ।
और किताब को देखने को मुझे पता चला कि ये इतनी चौड़ी है, इतनी मोटी है, ये सब जो है वो नॉलेज हुआ। ओके, तो तो ये अगेन तीन चीजें हुई, नोर नोन नॉलेज। ठीक है, तो वो उसी में आ जाता है। हाँ, वो सब, वो अगर उसमें क्या है कि एंजॉयर, एंजॉयमेंट और एंजॉइंग, एंजॉय, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसा सब ये त्रिपुटी जो है, जहाँ कहीं भी हाँ ये, जहाँ कहीं भी ये ड्युअलिटी है, हाँ, वहां सब में ये त्रिपुटी बनी रहती है। जिसको ठाकुर जी ने वो कहा था कि ये गीता, ये मतलब ये स्क्रिप्चर और ये भक्त भगवान सारे एक है, दे आर ऑल भागवत भक्त भगवान। भागवत इट इज द भक्त सेम भगवान, सेम थ्री, भागवत भक्त ऑल थ्री आर वन, भागवत भक्त भगवान। भागवत भक्त भगवान, हाँ, बट डुअलिटी में जब आएंगे तो तीनों रहेंगे। तीनों रहेंगे। ठीक है महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग इन द सेंस कि चलो कोई श्लोक बात नहीं, करो करो करो। हाँ, ना 247 से 249 का जो 3 श्लोक है वो हाँ। बड़ा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं चाह रहा था कि आप उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर ओके दें। ओके ओके ओके, वो क्या That's है, all. इसको इसको बोलते हैं लक्षण। लक्षण के द्वारा, जी एक भाग लक्षण, त्याग लक्षण, भाग त्याग लक्षण, जहत लक्षण, अजहत लक्षण और जहत अजहत लक्षण। ये लक्षण यानी क्या है, एक मेथड ऑफ लॉजिक, दैट्स ऑल। अच्छा, वाक्यों को अर्थ समझने के लिए एक मेथड ऑफ लॉजिक। ओके इसमें कहा गया है गंगा में गांव है। जी तब गंगा में तो गांव नहीं हो सकता, गंगा के किनारे गांव है। जी जी जी, तो उसका जो प्राइमरी मीनिंग है उसको त्यागना पड़ेगा। गंगा में गांव है, प्राइमरी मीनिंग हैज टू बी रिमूव, ओके गिवन अप। ओके, इसको बोला हमने भाग लक्षणा, त्याग लक्षणा। अच्छा, राइट, चाहती। मैंने उसमें गंगा का मीनिंग, एक मीनिंग ही पूरा, कोई पर्टिकुलर गंगा में को पूरी तरह छोड़ दिया। हाँ हाँ, दूसरा दृष्टांत ले हो जिसमें छोड़ते नहीं, कुछ जोड़ते हैं। अच्छा, जैसे श्रेनो धावती, सफेद दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा है वो, लेकिन घोड़ा शब्द नहीं लिखा है, सफेद दौड़ रहा है। ओ तो सफेद तो लिखना पड़ेगा क्योंकि सफेद घोड़ा है, और उसमें जोड़ना पड़ेगा घोड़ा। राइट, हाँ, तो ये दूसरा प्रकार का हुआ, इसमें त्यागा नहीं है, जोड़ा है। ऐड किया, हाँ हाँ, पहले वाले में गंगा में का अर्थ ही पूरी तरह चेंज कर दिया। जी जी, अब ऐसा तीसरा सेंटेंस लिया है, यह वही देवदत्त है। जी ये जी, 20 साल पहले जो देवदत्त था वो अब आया मेरे सामने बैठा हुआ है, अरे ये वही देवदत्त। हाँ तो कौन सा देवदत्त? 20 साल पहले का देवदत्त तो त्यागना पड़ेगा, ओके, क्योंकि 20 साल का देवदत्त तो ये नहीं है। और अभी देवदत्त हुआ तो जोड़ना पड़ेगा उसको, ये राइट अभी राइट, का देवदत्त है। तो कुछ ओके ओके, त्यागा भी, कुछ जोड़ा भी। राइट राइट महाराज, समझ गया, इसको जहत अजहत लक्षणा बोल। ओके ओके, ये प्योरली लॉजिक की बात है। किसी प्योरली वस्तु लॉजिक, को समझे, हाँ हाँ, समझने के लिए जी हमको ये जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा या भाग त्याग लक्षणा, इसको बोलते हैं, ये लेके बात को, वस्तु को समझना पड़ता महाराज ठीक है, प्रैक्टिकली ब्रह्म विचार में कैसे ये काम आ रहा? ये है। आत्म विचार। ब्रह्म विचार में जो है, ये तो है कि ब्रह्म में, मैं अहम ब्रह्मास्मि बोला ना, हाँ 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 तो मैं अहम जो है, तो मैं तो छोटा हूँ, एक बच्चा, एक 50 बरस का हूँ, हम्म तो मैं हुआ। और हम्म, ब्रह्म तो है, बहुत बड़ा है, जी सर्वव्यापी है। हम्म, ये दोनों तो एक नहीं हो सकता। जी तो क्या करो, तुम इनको जोड़ दो, अपने आप में से त्याग करो। हम्म यानी जो बॉडी से संबंधित है, मोटा ताजा है, छोटा है, बड़ा है, इसको त्यागो। हम्म और उधर ब्रह्म का जो है उसको भी त्यागो। वो बहुत बड़ा है, वो कड़ा है, नहीं कड़ा है, वो सबको त्यागो। हम्म और क्या जोड़ो, ये चैतन्य है, मैं चैतन्य हूँ, वो भी और ब्रह्म भी चैतन्य। चैतन्य है। हाँ हाँ तो ब्रह्म विचार के द्वारा, इस भाग त्याग लक्षणा के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि हो गया। ओ ठीक, बहुत और बढ़िया। नहीं तो अहम और ब्रह्म कैसे अलग हो सकता है? हम्म
वह ब्रह्म जो है, ब्रह्म को हमने ईश्वर बना दिया, सर्वशक्तिमान इत्यादि बना दिया, तो सर्वशक्तिमान सब हटा दो, और हम में अल्प है, कुछ भी नहीं है, उसमें से जीवत्व हटा दो, उसको हटा दो। और जो चैतन्य है, दोनों में से चैतन्य है, उसको विचार ले लो। तो इस ठीक। प्रकार से तत्वमसि शब्द का अर्थ हुआ मैं ब्रह्म हूँ। जी। महाराज जी, जीवत्व को हटा देंगे तो क्या बचेगा? हाँ आपने कहा जीवत्व को हटा दो। हाँ, हाँ, वही तो उपाधियों बोला, को, जीवत को उपाधियों हटाना को, है, और उपाधि उधर ईश्वरत को हटा देना है। हाँ, तो क्या बचेगा? ये तुम्हारा अच्छा चैतन्य। प्रश्न है। वहां पे तुमको जोड़ना पड़ेगा, चैतन्य ब्रह्म भी है, ईश्वर जीव भी चैतन्य है, और ईश्वर भी चैतन्य है, तो दोनों चैतन्य एक हो गए। हाँ, बराबर। जी जी ये महाराज। अहम ब्रह्मास्मि हो। बिल्कुल समझ गया महाराज, थैंक यू महाराज। ठीक है, That's all. महाराज जी That's all, मैं महाराज। नमस्कार महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, मैं देवाशीष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। महाराज जी अभी ये जो है जीव जो है वो तो एक रिफ्लेक्शन है ना चैतन्य का, ईश्वर का, तो फिर वो इसमें से कैसे पता चलेगा कि कैसे जोड़ा जाएगा? अरे लॉजिक वो रिफ्लेक्शन को वही तो हमने तो हटाया ना विचार के द्वारा। हाँ, तो फिर तो एक ही चीज हो गया ना, एक ही हो गया, कोई रिफ्लेक्शन रहा ही तो नहीं। वही तो करना है, दोनों एक ही तो करना है। उसके तो बाद हमारा जीव तो चलेगा एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसका हमारा तो हाँ, एग्जिस्टेंस जीव नहीं है। नहीं है, विचार के द्वारा जीव नहीं है, जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। जी यही तो विचार हाँ, करके बताया अभी। थैंक यू महाराज जी, सेम थैंक यू थिंग महाराज जी। हाँ, ठीक है विचार महाराज के द्वारा जीव को हटा दो, विचार के द्वारा ईश्वर को हटा दो, तो ब्रह्म ही बचेगा। हाँ 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 हाँ, सही यही है। तो बता रहे हैं भाई। हाँ, मतलब है महाराज जी, मतलब है कि एक उनका रिफ्लेक्शन से हम इतना काम कर रहे हैं, मतलब है कि हम पूरा जी रहे हैं, लाइफ आफ्टर अरे वो तो डेथ, सब देन हो गया, लाइफ। जीवन सब चला गया, रिफ्लेक्शन वगैरह आप हटा दो। ओहो, अच्छा। यहाँ तो ये विचार कर रहे हैं, और तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि सर रिफ्लेक्शन को इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे जो कुछ कर रहे हैं उसको हटाना है। अच्छा अच्छा, यू हाँ आर महाराज गिविंग जी, थैंक अपोजिट थिंग, यू आर गिविंग यू। इम्पोर्टेंस टू दैट। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। हाँ महाराज, you, मेरा महाराज। हो गया महाराज, प्रणाम महाराज। सतीश 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 वेग, या सतीश आ जाओ, तुम तो कार में हो। महाराज मैं 10 मिनट बाद कर दूं, 10-15 मिनट बाद। हाँ तुम कार में हो, अच्छा ठीक है, तुम हाँ, रहने दो। महाराज जी मैं तो स्ट्रीट में हूँ, मैं तो सैन फ्रांसिस्को का स्ट्रीट आई में नो हूँ। आई नो आई नो आई नो आई नो। अच्छा, उसके बाद निवेदिता। हाँ जी महाराज। हाँ। जो पहला मेरा प्रश्न है कि कैन एवरीवन फील आनंद ऑफ आनंदमय कोश some or other time, or only sadhakas apart from sadhakas can feel apart from सुषुप्ति? तो सुषुप्ति में तो आनंद और सुषुप्ति अज्ञान में तो होता है ना, हम फील करते ही हैं। हाँ, वो करते ही हैं। हाँ, और उसके अलावा लिसन, जब कभी हम आनंद का अनुभव करते हैं जीवन में, जी, तब वो आनंदमय कोश का ही रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, वो ब्रह्म का ही आनंद है जो हमारे सारे आनंदों में रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो साधक हो चाहे ना। प्रश्न अच्छा किया, हमने कहा कि निवेदिता तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया और तुमको आनंद हुआ। तुम्हारी बुद्धि में आनंद का, ब्रह्म का आनंद का या आत्मा के आनंद का रिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, तो ये सर्वत्र जो है वो आनंद का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए सुख होता है। और हम इम्पोर्टेंस देते हैं, अरे मैंने अच्छा बोला था, मैंने उसकी बात पे उसको महत्व दे देते हैं। और लड्डू बोलते हैं कि लड्डू में आनंद है। नहीं, लड्डू से चित्तवृत्ति थोड़ी शांत हुई और चित्तवृत्ति के ऊपर ब्रह्म के आनंद रिफ्लेक्शन हुआ, आत्मा का आनंद रिफ्लेक्शन हुआ। अगर हम यह ध्यान रखें कि ये जितना भी आनंद हो रहा है ये अब आत्मा का आनंद ही है, तो फिर हम संसार के आनंद के विषयों की में बंधेंगे नहीं जी। यहाँ पे हमने सैकड़ों विषय बना लिए हैं जिसके हमारे ऑब्जेक्ट हो।
महाराज जी, आज मैं स्वामी जी का पढ़ रहा था फ्रॉम कंप्लीट वर्क्स, उसमें वो कह रहे थे द आनंद दैट वन गेट्स फ्रॉम रॉबिंग, स्टीलिंग, मर्डरिंग, डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ सिंस आल्सो इज द सेम आनंद। That is what I said. एग्जैक्टली। अच्छा, चलो दूसरा महाराज जी प्रश्न है। एक मिनट महाराज जी, तो ये जो बुद्धि का आनंद आया कि सवाल अच्छा पूछा तो अच्छा लगा, तो ये आनंद को हम ब्रह्म का आनंद कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं नहीं, उसके उसके वो जो बुद्धि है ना, हाँ तुमको अच्छा लगा, आनंद तो आया ना, हाँ हाँ ये आनंद जो है ये आत्मा का आनंद है, और अल्टीमेटली आत्मा ब्रह्म एक है, ये होगा ना बात। आत्मा का। दूसरा प्रश्न है, when we are witnessing without any reaction, are we साक्षी चैतन्य? हाँ, साक्षी प्लस बुद्धि, यानी याद रखो हाँ, प्योर साक्षी चैतन्य तो साक्षात अनुभूति में होगा, समाधि में होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी ये साक्षी हुए तब साक्षी चैतन्य और बुद्धि साक्षी चैतन्य बुद्धि प्लस बुद्धि, हाँ, तो वहाँ बुद्धि का एक रिफ्लेक्शन बना ही रहता है। रहता है। तो बुद्धि हमें ने तो decide बुद्धि को किया, हटाना उसके- है। हाँ, बुद्धि विचार के द्वारा, ये अभी जो देखा ना आनंद भी है, ये इसमें अज्ञान के साथ मिला हुआ है, बुद्धि के साथ मिला हुआ है, ये हमेशा ब्रह्म का आनंद तो है हमारे पास में, आत्मा का आनंद है, लेकिन सभी जगह ये है। सिमिलरली ज्ञान जब होता है, साक्षी चैतन्य हुआ प्लस बुद्धि, हाँ, दैट हैज टू बी विचार के द्वारा आता। तो विचार के द्वारा हमें बुद्धि को हटाना है। हाँ हाँ, हाँ, जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज आत्मज्ञान, हाउ कैन वी गेट वननेस ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म? 226 श्लोक को जरा आपको ये करना, एक्सप्लेन करने। हाँ, वो क्या है, विचार के द्वारा, हाँ, यू नो, हाउ कैन यू डू इट, ये सब विचार के द्वारा, ये विवेक चूड़ामणि यही तो बता रही है। ठीक है। या आएगा, देखो विचार करो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, एक एक करके करो। वो इतना लंबा किया, वो शरीर नहीं है, उतना बहुत सारे श्लोक बताए, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते ना, हम कितने स्ट्रांगली अटैच्ड हैं बॉडी के साथ में, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा सकते। अगर विचार करते करते आत्मज्ञान होगा तो सारी प्रॉब्लम हट जाएगी, विचार के द्वारा होता है। एवरी स्टेप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एवरी स्टेप यू हैव टू बी अलर्ट, कि आप बाकी चीजों में, बुद्धि में, मन में, संसार के विषयों को हम महत्व न दें, उनको नहीं समझे कि ये है सब। महाराज जी एक मिनट, ये विचार के द्वारा हमें अलग करना है, पर ये विचार बुद्धि के द्वारा ही आएगा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद में अल्टीमेटली इसको भी छोड़ना पड़ेगा। जी महाराज। लेकिन विचार महाराज जी, हाउ डज विचार टेक अस टू समाधि अवस्था? नहीं, वही तो मैंने कहा, नहीं विचार अल्टीमेटली, इस विचार को भी अल्टीमेटली मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली ये विचार को भी हमें परे जाना पड़ेगा, कि ये भी नहीं है, ये भी मिथ्या है। महाराज जी, मतलब हमें वो निधि ध्यान तो करना ही पड़ेगा, मतलब मेडिटेशन। जी, जैसे ठाकुर कहते हैं, एक कांटे से दूसरा कांटा। महाराज 233 में है वो जो गीता का भी श्लोक है ना, मैं सब में हूँ, सब मेरे में नहीं है, तो वो जरा यहाँ पर तो ये कहा गया है कि जगत का अनित्यत्व समझा रहा है, पर इस श्लोक का कैसा अर्थ है वो जरा बताइए ना। तुम पढ़ो तो श्लोक को। हाँ, श्लोक को मैं पढ़ती हूँ। न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम, उसके पहले ये भी कहते हैं। हाँ, उसके पहले का श्लोक बताती हूँ मैं महाराज। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। और उसके बाद में कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। हाँ हाँ जी। तो तीन बातें, एक हो गई कि मैं भगवान हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सर्वभूतस्थम आत्मान, सब में विद्यमान हूँ, ये पहली बात हो गई है। ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि सब प्राणी, अगर तुमको ये नहीं समझ में आते तो ये सोचो कि मैं आधार हूँ और जितने जीव हैं वो उस मुझ में प्रतिष्ठित हैं।
ठीक है। ना। और फिर तीसरी चीज देते हैं कि ये सब भी नहीं है, न च मत्स्थानि भूतानि, मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल पृथक हूँ। ये तीसरा लेवल हो गया कि मैं इनसे बिल्कुल पृथक। एक लेवल हो गया कि जो कुछ चीजें हैं वो सब ब्रह्म है, भगवान है। दूसरा लेवल ये है कि भगवान एक सबस्ट्रेटम है और उसके ऊपर सारा जगत की वस्तुएं हैं। जी। और तीसरा ये है कि भगवान अलग है और ये जीवत जगत अलग। तो ये 3 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पे भगवान इस प्रकार की बात कह रहे। अब हम आप जो चाहो तो इसमें से ले लो और उसके ऊपर हम प्रतिष्ठित बातचीत कर सकते हैं, यानी बातचीत यानी इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं, वो साधना का विषय बना सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो साधना का विषय कैसे, मतलब यानी पहला। कि ब्रह्म सब कुछ, तो पहले सब कुछ ब्रह्म ही है, सभी भगवान ही है। ठीक है। सब कुछ है, टेबल कुर्सी चाय ये हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये सब भगवान भगवान है। हाँ। हाँ। ये एक लेवल हुआ, एक प्रकार का। वो नहीं बाबा, ये नहीं, भगवान जो है सबके आधार है। हाँ। ये भगवान ही है जो किसी के जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के ऊपर ही हमारा सब कुछ बन रहा है। हाँ। हाँ। तो वो सेपरेट है और ये बना हुआ वो सेपरेट है। और तीसरा ये है, यानी भगवान जो है वो सबस्ट्रेटम है, संसार के आधार जो है वो भगवान, ये तो समझ सकते हो ना। हाँ, ये समझ सकते हैं। हाँ। और तीसरा है कि भगवान बिल्कुल भिन्न है, जगत बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ये है जिस व्यक्ति को जैसा जो ठीक लगे उसको। हाँ, बहुत अच्छे फिर। अब है उसके बाद का प्रश्न है, तुम्हारा जहद अजहद है वो मैंने ठीक बता दिया। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन। ये हो गया है। व्हाट, हाँ, ये आप बताइए महाराज, व्हाट इज प्रज्ञान ब्रह्म? ये जो और एक महावाक्य है ना, प्रज्ञान ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान जो है, नॉलेज जिसे बोलते हैं ना, प्रज्ञा विशेष ज्ञान जो है वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। अच्छा, जो अनुभूति होती ज्ञान की। हाँ, अनुभूति और ब्रह्म एक ही चीज है। एक ही है। हाँ, ठीक है। जो भी इंद्रियों से हमको जो भी ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से, वो ज्ञान ही ब्रह्म है। नहीं नहीं, जब प्रज्ञान कहेंगे तो वो इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, तो वो फिर ये वो रियलाइजेशन। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, 7वां प्रश्न है, हाउ टू रिमूव अवर उपाधि एंड रिमेन इन अवर आत्मा फॉर लॉन्गर टाइम, प्लीज गिव अस प्रैक्टिकल हिंट्स। साधना करो, साधना करो, पंचकोश के विचार थे ना। हाँ, प्रैक्टिस करो, बराबर करते रहना है, एक क्षण भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। जैसे मेरे को बराबर अच्छा लगता है, यतीश्वरानंद जी से किसने पूछा हाँ। कि भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान कितनी बार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम संसार का ध्यान कितनी बार करते हो? संसार का चिंतन तो हर समय करते रहते हैं, तो भगवान का समय चिंतन ध्यान भी हर समय करना चाहिए। हर समय करना, ऐसा कोई एक्सक्यूज में नहीं है। हाँ, यू हैव टू डू, भगवान का चिंतन जो है सब समय करना है। 24 आवर्स। हाँ, बस महाराज, हो गया प्रश्न। और क्या, सतीश आ जाओ। प्रणाम। महाराज 1 मिनट, वो ईतू मैम का मैसेज आया था मेरे पास कि भाई उनका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई है आज। ओके, तो अब करेंगे ही ना। अच्छा, मैसेज ही आया है। ओके ओके, जी जी जी, ठीक है। ओके, हाँ भाई सतीश। जी महाराज, जी महाराज। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन, Nand mein Kosha is not the supreme self because endowed with the changeful attributes is a modification of the Prakriti. Maharaj, what does shloka mean? How Anandamaya Kosha is a modification of the Prakriti? अरे तो ठीक तो है, प्रकृति ने सत्व तो रम है ना, सत्व वो अन्नमय, एक अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो ये प्रकृति के मॉडिफिकेशन है, उससे ब्रह्म का क्या लेना देना, आत्मा का क्या लेना देना? वेरी क्लियर है, इसमें क्या है? जी जी। How is Anandamaya Kosha embedded in the other sheets? नहीं, वो तो आनंदमय जैसे कोश है, जैसे 5 कोश है ना। अब जैसे मेरा जो शरीर है, तो मेरा शरीर है फिजिकल अन्नमय कोश हुआ, इसके पीछे प्राण है, इसके पीछे मन है,
जी तो बात एक के अंदर एक इससे एम्बेडेड है कि नहीं, एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। ये राइट राइट टेबल है, तो टेबल क्या है, इसके ऊपर नीचे जो है वो फर्श है, उस पे है। फर्श क्या है, फर्श जो है वो ईंट पत्थर से बना हुआ है। ईंट पत्थर कैसे बने हुए हैं, वो सब कर सो ये सारा जो जगत है ये एक दूसरे में एम्बेडेड है। दैट इज द आइडिया। राइट राइट ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, इन सेक्शन श्लोकास 215, in answer to the question of disciple that they shall be void in case the 5 sheaths are eliminated, Guru answers that Atma is the witness, therefore it shall remain, because next shloka में कहते हैं when there is no agent to perceive a thing, we cannot speak of it as having been perceived at all. महाराज ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर है, शून्यवाद निलिस्ट के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि आत्मा नहीं है, वहां पर शून्यवाद है, शून्य है। महाराज देयर मस्ट बी समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड द शून्य आल्सो। that you ask them, you see did you ask them why are you asking me? जी जी We are not शून्यवादीज। जी 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 तो irrelevant question, ये उन लोगों का क्वेश्चन है, उनसे पूछो शून्यवाद है, उनके शून्यवाद तुम बोलते हो कि शून्य का भी कोई दूसरा भी देखने वाला होना चाहिए, तो ये उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? महाराज शून्य can be true in relation to the 5 sheaths, but it cannot be true in itself, because No, that is your comment. The question does not arise here of discussion. Right. Next question, Maharaj. Seeing the reflection of the sun mirrored in the water of a yard, the fool thinks it is the sun itself. Similarly, the stupid man, through delusion, identified himself with the reflection of the chit caught in the buddhi, which is its superimposition. Maharaj, in case the reflection of chit in buddhi, which is its superimposition, has no real existence, why it is called Jivatma? For Jivatma literally means it contains Atma in itself. महाराज जीवात्मा में जीव का चैतन्य है, आत्मा है प्लस बुद्धि है। जी जी तो ये हो गया जीवात्मा। जी चैतन्य is definitely there, that is why it is called आत्मा। जी जी आत्मा is caught in the बुद्धि। नहीं चैतन्य, हाँ यस यस। तो महाराज तो it has become inseparable from the बुद्धि। yes yes but my question is महाराज जैसे कि नेक्स्ट श्लोका में है क्ले एंड पॉट का एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने। क्ले एंड पॉट में तो लगता है कि क्ले एंड पॉट इज ओनली ए फॉर्म, क्ले इज द रियलिटी। लेकिन जो सन और रिफ्लेक्शन की जो एग्जांपल दी है उसमें थोड़ा सा डाउट लगता है कि सन तो अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज है, बोथ आर सेपरेट। अगर आप दोनों को हटा सकते हो क्या? सन को हटा दो तो रिफ्लेक्शन भी हट जाएगा। जी महाराज। तो फिर बचा क्या महाराज? नहीं वही तो मैंने कहा कि दोनों जो हैं, जब तक दोनों हैं तब तक दोनों हैं। जी जी। उसके बाद जो है यू कैन नॉट से। जी जी महाराज। एक आपको किसी को पॉट का एग्जांपल अच्छा नहीं लगता, किसी को पॉट का बदले सन का एग्जांपल देते हैं। जी जी महाराज। अब तीसरे को किसी को रस्सी में सांप का एग्जांपल देते हैं। वो तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। रस्सी में सांप बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल है, पॉट और मिट्टी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल है, सन और रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट एग्जांपल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस एग्जांपल्स। जी जी महाराज। महाराज जो क्ले पॉट का एग्जांपल है, it is example given to show that Brahman is the material cause of universe and both clay and pot are inseparable. But जो reflected sun है वो reflected जो है इसलिए that is very important. That means the world is reflection. It is not a part of Brahman. Not a part of Brahman. It is not a material cause of Brahman. जी 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 महाराज। दोनों डिफरेंट हो गए महाराज। दोनों डिफरेंट। मैंने बोला तो तुमको 3 प्रकार के एग्जांपल हो जाएंगे, अलग-अलग प्रकार के एग्जांपल। जी दोनों व्यू पॉइंट पे डिफरेंट हो गए महाराज। यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
ब्रह्म का जो है उसने कि जगत को बनाया ही नहीं, तो मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज क्या होगा? क्या होगा? बिकॉज तुम आपको जगत को मानते हो, इसलिए बोला कि मटेरियल कॉज और एफिशिएंट क्लास फेस है। जी जी। तो उस तरीके से तो जो हमारी आत्मा, जो जीवात्मा में, वो भी मिथ्या होगी महाराज। हाँ, रिफ्लेक्टर वैसे सन भी में तो ultimately जीवात्मा भी कहाँ मिथ्या होगी। आत्मा, आत्मा कहाँ, एक ही ब्रह्म ही तो है और कुछ नहीं, कहाँ आत्मा होगा? जी जी, जीवात्मा भी नहीं, हाँ, जीवात्मा भी नहीं। ठीक 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 महाराज, ठीक समझिए महाराज। डोंट, यानी ये दृष्टांत को लेके कोई झगड़ा नहीं करना है अलग अलग प्रकार से। जी जी महाराज, महाराज व्यू पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं ना महाराज, एक ही चीज को समझाने के लिए व्यू इट पॉइंट ऑल अलग। डिपेंड्स अपॉन यू। जी तुम 3 दृष्टांत लेके और कंफ्यूज रहोगे सारा जीवन, जी महाराज, ये जी नहीं होना। जी जी महाराज महाराज। जैसे बुद्धि गुहा में तो हमको मेडिटेशन करते हैं ना, तो वहां तो आत्मा मतलब ये परमात्मा है ही, मतलब जीवात्मा का आत्मा तो वहीं पर है बुद्धि गुहा में। अब वो तो ये भी दृष्टांत हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। एक दृष्टांत की बात है, जो आज दृष्टांत तुमको अच्छा लगे उसमें कर ले। अच्छा, ये वही प्रातिभाषिक और व्यवहारिक ही है। जो तुमको ठीक लगे उस एग्जाम्पल को ले। जी, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल का है। यस, राइट राइट महाराज। नहीं, उसका व्यू पॉइंट भी अलग हो जाता है महाराज, एग्जांपल के सेम हो व्यू जाएगा, पॉइंट हो भी अलग हो जाएगा। जाता है। जी जी महाराज, वो सेम चीज को नहीं समझा रहे, डिफरेंट तरीकों से समझा रहे। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिवर्स बी ट्रू, let it then be perceived in the state of deep sleep also. महाराज, but the universe can be perceived in the waking state. Waking state में तो हम यूनिवर्स देख रहे हैं ना। Then तो why this dualistic element must cease? Next ना slide. ना, माय पॉइंट, इनका जो क्वेश्चन है उसका जवाब तो तुमने दिया नहीं। तो कि यदि नहीं, यूनिवर्स deep रियल है हाँ, तो वो स्वप्न में डीप स्लीप में क्यों नहीं दिखाई देता? ये तुमने प्रश्न किया, उसका जवाब तो दिया नहीं तुमने। लेकिन वेकिंग स्टेट में तो हम देख रहे ना, हैं। लेकिन की बात नहीं है, ले हो रहे ना वेकिंग स्टेट में, उससे क्या होता है? स्लीप में नहीं क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में दे दिया ना। If it is real, it should be present also in the deep sleep. Why should it disappear? करेक्ट, आंसर दीजिए इसका। जी, तो there is no dualistic element. That is actually, that is what I say, that when if it is in deep sleep में नहीं है तो waking में रहे तो भी नहीं है। Something is there which for a moment is there and another moment it is not there. Can you call it real? No. right, very right. Right. महाराज लास्ट क्वेश्चन तो वैसे नहीं है ये। महाराज, तत्त्वमसि कैन बी रियलाइज्ड बाय रिमूविंग माया फ्रॉम ईश्वर एंड अविद्या फ्रॉम जीवा। आपने जब भी बाघ छोड़ की बात की है तो व्हाट रिमेन्स इज ब्राह्मण। तो जीवात्मा नहीं रहता। व्हाट अबाउट जीवात्मा? जीवात्मा तो नहीं वहां रहता। नहीं, जीवात्मा तो बुद्धि पे आत्मा का रिफ्लेक्शन है, वो जीवात्मा है। जी जी जी। लेकिन विचार के द्वारा क्या हुआ? हमने जीव को हटा दिया और ईश्वर को हटा दिया, दोनों एक हो गए। जी जी। तो प्रश्न क्या? जी जी, राइट महाराज, ये तुम समझ गया। मतलब जीव को हटा दिया, उधर से ईश्वर की जो माया है उसको हटा दिया, तो ब्राह्मण रहा। जिस तरह। ठीक महाराज, इतने क्वेश्चन थे मेरे। प्रणाम महाराज। चलो भाई दिलीप भाई। जी प्रणाम महाराज जी। तुमने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। महाराज जी बहुत सारे कंप्लीट हो भी गए ऑटोमेटिक। अच्छा ठीक है। चलो 207 श्लोक। How can we experience the real pleasure? Because wherever there is pleasure, we get it only through all the 5 senses. Further, what is the meaning of some objects agreeable to oneself presents itself? No, agreeable to present itself, pleasurable। मिठाई जो है वो आपको प्लेजर लगी, मित्र से मिले, किसी ने आपकी प्रशंसा की, ये तो हुए एग्रीएबल चीज। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन 9 का पॉइंट हो गया। हाँ, ये समझ में आ गई तुमको बात? बिल्कुल आ गई। हाँ, तो ये जब मिलेगा तो तुमको आनंद मिलेगा।
अच्छा, उसके बाद में शुभ कर्म करो। देखो वो 207 को फिर से पढ़ो तुम, उसमें लिखा हुआ है शुभ कर्म करने से तुमको आनंद मिलेगा। हाँ जी, तो मैं पढ़ूं क्या महाराज जी? तुम्हारे ही तो है ये केस, कैसे हाँ। करो। तो ये लिखा हुआ है। ऋषमर कोनश्च अमर कर हाँ महाराज, ये लिखा आनंदमय कोर्स, आनंदमय आत्मा का प्रतिबिंब बंद स्वरूप है। करे दीजिए। ऋषमर कोनश्च अरे बंद करो, बंद करो, कौन बोल रहा अरे है? तुझे ही तो बंद करो। हाँ, आनंदमय कोर्स, आनंदमय आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है, परंतु इसमें आनंद की वृत्ति ज्ञान के माध्यम से प्रकट होने के कारण यह तमोगुण से आवृत है। यह व्यक्ति के आकांक्षित वस्तुओं की प्राप्ति से उदय होने वाले प्रिय आदि प्रिय मोद प्रमोद 3 गुणों से युक्त है। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले भाग्यवान लोगों को जिस स्वतः स्फूर्ति आनंद का बोध होता है वह आनंदमय कोष में ही निहित है। इसी में समस्त देहधारी जीव बिना चेष्टा के ही आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ, आपका प्रश्न क्या है, आप बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न इसमें यह है कि how can we experience the real pleasure, because all the pleasures we have out of the 5 senses is not a real pleasure. नहीं नहीं, वहां पे वो तो जो है रिफ्लेक्शन, जितना भी है सबका सब रिफ्लेक्शन है। बस हाँ। यही ध्यान रखो। जितनी चीजें अच्छी चीजों से हुआ, तुमने पुण्य कर्म किया तो तुमको आनंद मिलेगा। बस वो कोई रियल आनंद नहीं, रियल रिफ्लेक्शन ऑफ आनंद है। आत्मा का, परमात्मा का जो आनंद है उसका रिफ्लेक्शन है। बस ठीक है महाराज जी, इसमें जो आपने एक सेंटेंस बोल दिया अभी कि पुण्य कर्म करे हैं तो उसका आनंद मिलेगा, इसमें पुण्य कर्म की भी आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने लड्डू खाया तो उससे 2 मिनट अच्छा लगा तो पुण्य इज नॉट एट ऑल देयर। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो तो उसके बाद में पेट खराब भी तो होगा। हाँ बस एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा तो जी। So this Slok 207 says that you can have all the pleasures of life through all the 5 senses, that is all. And because the last sentence is written, some objects agreeable to oneself presents itself. हाँ। तो ऐसा है, लड्डू तुमको एग्रीएबल है, तुमको अच्छा लगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि लड्डू से एसिडिटी होती है, पेट में डायरिया होता है जी। तो एग्रीएबल वस्तुएं संसार की हैं, उससे तुमको सुख मिलेगा, पत्नी पुत्र का सुख खूब मिलेगा, लेकिन उसके बाद में कष्ट भी होगा। ये नहीं लिखा है यहाँ। ये नहीं लिखा है इसमें। हाँ, तो क्योंकि यहाँ केवल आनंद बता रहे हैं, आनंद का ही विश्लेषण हो रहा है, दुख का विश्लेषण अलग होगा। जी बिल्कुल, प्रणाम महाराज जी, वेरी बहुत सही समझ में आ गया। महाराज जी, श्लोक नंबर 210 नाउ। महाराज जी, एज पर द श्लोक, the mind will never remain empty. Even after neti to all the experience we get through all the 5 senses, the mind will be occupied with the experience of witnessing the knowledge absolute, the Atman. Am I correct? How? नहीं, क्यों आत्मा में, क्यों आत्मा में क्यों होगा? वो तो जब अगर माइंड से है, उससे क्या है? तुम्हारा आत्मा क्यों ला रहे हो यहाँ पे? महाराज जी, जो भी ये माइंड कभी खाली नहीं रहता है, इट इज ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड, पर नेति करके इसको हम खाली कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल द 5 सेंसेस, देन व्हाट इज रिमेन इज आत्मन। हाँ, साधना के द्वारा हो सकता है। ओके, राइट। हाँ, हाउ हियर द एग्जांपल ऑफ सिनेमा स्क्रीन अप्लाइज, श्लोक 213-214 में दिया है। In a cinema, there must be a screen to allow the moving pictures to coalesce and form a connected whole. Motion presupposes rest. So the ever-changing Prakriti must have behind it the immutable Atman. Yes. हाँ, तो ऐसा है कि जब सिनेमा हो जाता है, उसके बाद में सब हट जाता है। हाँ, तो पर्दा बचा रहता है जी। अगर पर्दा नहीं रहेगा तो सिनेमा नहीं होगा। हाँ हाँ, तो उसी प्रकार से आत्मा नहीं होगा पीछे, तब प्रकृति का सिनेमा नहीं होगा।
नहीं महाराज जी, ये समझ नहीं आया फॉर आखिरी वर्ड. सो द एवर चेंजिंग प्रकृति मस्ट हैव बिहाइंड इट द इम्यूटेबल आत्मा. हाँ, तो सिनेमा जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, सिनेमा तो. हाँ तो उसमें एक स्थायी चीज पीछे पर्दा होना चाहिए, नहीं तो सिनेमा कंटिन्यूअस कैसे हो सकेगा. हाँ अगर पर्दा भी हिलता रहेगा तो सिनेमा कैसे होगा. जी. तो एक कंटिन्यूअस आत्मा होनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति का सिनेमा नहीं चल सकेगा. ओके जी. यानी यहाँ पे ये आत्मा का इम्पोर्टेंस है. There is. अच्छा, श्लोक 217 कंप्लीट हो गया है. नाउ आई कम टू श्लोक 222. That says Buddha is purified by nature or from inception, or it has to be trained through scriptures and Guru Gyan. These two sloks are not clearly understood, Maharaj ji. क्या कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि है कि बुद्धा. नहीं, ये बुद्धि है, बुद्धा नहीं है. बुद्धि है. हाँ, तो बुद्धि जो है क्या, फिर बोलो, फिर से पढ़ो. हाँ महाराज जी, ये पढ़ रहा हूँ. Similarly, discarding the body, the buddhi and the reflection of the seed in it, and realizing the witness, the self, the knowledge, absolute, the cause of manifestation of everything, which is hidden in the recess of buddhi, is distinct from the gross and subtle, eternal and omnipresent, all pervading and extremely subtle, and which is neither interior nor exterior, and is identical with oneself. Fully realizing this true nature of oneself, one becomes free from sin, taint, death, and grief, and becomes the embodiment of bliss. Yes. वो तुम्हारे लिए बहुत लंबा है, ज्यादा है. देखो, ऐसा है कि मतलब ये है कि ये बुद्धि में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं. हाँ. और उसके पीछे वही पर्दे की बात ही चल रही है. हाँ. उसके पीछे वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें है, आत्मा जो है वो बिना परिवर्तन के बराबर रहना रहती है, और बुद्धि जो है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है. आत्मा बिल्कुल ठीक से बनी रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसको अगर जान लो तो सारी समस्याओं से पूरा हो. बस बराबर जी. अच्छा महाराज जी, ये इसके अंदर जो आखिरी लिखा है, जिसका मैंने मीनिंग ढूंढा था, फॉर ए सीकर आफ्टर लिबरेशन देयर इज नो अदर वे टू द ब्रेकिंग ऑफ द बाउंड्स ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन देन द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ वंस ओन सेल्फ. ये इसका मीनिंग क्या होगा महाराज जी? आखिरी सेंटेंस है, फॉर ए सीकर आफ्टर लिबरेशन देयर इज नो अदर वे to the breaking of the bonds of transmigration. Then the देखो, हिंदी में नहीं पढ़ा तुमने. जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, उसको जन्म मरण के चक्कर को तोड़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती. सीधी बात है. बराबर जी महाराज जी. नाउ 224 श्लोक नंबर 224, which is one's self-realization with Brahman will stop coming and going from this sansar. My question, Maharaj ji, somewhere you said that after self-realization they remain here in this sansar to witness the sansar. कौन कह रहा है अभी? यानी ऐसा है कि ये अभी का जो, जैसा अगर तुमने अपने आत्मा का साक्षात्कार इस संसार में कर लिया इस जन्म में, तो अचानक तुम मरोगे नहीं. जितना बचा हुआ है उतना पूरा अभी का जन्म पूरा होने तो दो, वो पूरा जन्म होगा तब मुक्ति हो जाएगी. अब पढ़ो, तुमको समझ में आएगा. जी. Once having realized Brahman, one no longer returns to the realm of transmigration. Therefore one must fully realize one's identity with Brahman. हाँ, तो एक बार ब्रह्म के साथ तुम अपने साक्षात्कार कर लो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसके बाद में पुनः आप संसार में नहीं आओगे. हाँ, बराबर. But rest of the time we have to remain in this संसार. हाँ, वो जब तक अपना शरीर नहीं गया है तब तक तो संसार में है. उसके बाद में मर गए, उसके बाद वापस नहीं आओगे. बराबर जी महाराज.
अच्छा 226 तो कंप्लीट हो गया. Supreme oneness which alone is real, since there is nothing else but the self. In that case, will sansar will remain? How one can come out of the physical existence of the sansar? श्लोक नंबर 227 में भी यही लिखा है. All this universe which through ignorance appears as of diverse forms is nothing else but Brahman, which is absolutely free from all the limitations of the human thought. तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? प्रश्न क्या है? In that case, will sansar will remain here or not? अरे ये जो ब्रह्म है, ये सब कुछ जो है, जो कुछ देख रहे हो सब ब्रह्म है. मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, ये मोबाइल फोन ब्रह्म है, ये बातचीत हो रही है ब्रह्म है जी. ये जो है केवल ब्रह्म ही है. ये है पारमार्थिक दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से सबकी ने यही बात कर रहे हैं. हाँ हाँ जी बराबर. जी महाराज जी 232 232 एक्सप्लेनेशन से no cessation etc. The world in that case could never be eliminated. Hence, duality will all its ugly features will persist. तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? My question is the existence of scriptures, Guru Gyan and temple are all ugly features. नहीं, वो सब के सब जो है वो ब्रह्म की तुलना में सब अगली हो जाते हैं. हाँ यानी संसार जो है ये वो संसार ही नहीं रहता ना. तो ये हाँ. सब जो कुछ होता है, सब संसार जो है वो ब्रह्म की तुलना में कुछ भी नहीं है. यानी ज्ञान की तुलना में ये सब अगली हैं. जी. उसके आगे और भी तो है तुम्हारा. नहीं मैं नेक्स्ट तो श्लोक 233 का तो हो गया कंप्लीट. वो गीता के तीनों श्लोक थे जो आपने बता दिए. अच्छा 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 ठीक है. श्लोक 236 महाराज जी. It is Brahman which always considered as this universe, whereas that which is superimposed is Brahman. Namely, the universe is merely a name. हाँ महाराज जी ये समझ में नहीं आ रहा है. Is merely महाराज जी, my question is, in this universe is always Brahman. It is further clarified in Slok 238. If so, then it is not a gross. 238 says, hence whatever is manifested, this universe is the supreme Brahman itself, the real, the one without second, pure, the essence of knowledge, taintless, devoid of beginning and end, beyond activity, the essence of bliss absolute, transcending all the diversities created by Maya or nescience, eternal, never beyond the reach of pain, indivisible, immeasurable, formless, undifferentiated, nameless, immutable, and self-luminous. हाँ महाराज जी ये कंप्लीट इसने दिया हुआ, ये समझ में नहीं. कौन सा श्लोक है बोलो तो? हाँ 237 to 38. 237 एक मिनट मैं देख लेता हूँ उसको. जी 237 and 238 दोनों एक ही है. अरे दोनों एक ही है. सह परम ब्रह्म सदा अद्वितीयम हाँ विशुद्ध वो क्या है वो विज्ञान अतः परम ब्रह्म सदा तत्. यहाँ पे ब्रह्म का सारा वर्णन किया है. जी उसमें पूरा ब्रह्म का ही वर्णन है कि यूनिवर्स सुप्रीम ब्रह्म है, रियल है, एक ही है, नॉलेज है, उसमें कुछ दोष नहीं है. ये ब्रह्म जो है वो सब माया से अलग है, उससे भिन्न है. और 39 में भी यही कहते हैं कि सेजेस जो है वो उसको ब्रह्म को इस तरह से वर्णन करते हैं. अब आपका प्रश्न क्या है? ये ब्रह्म का वर्णन किया गया और कुछ नहीं है इसमें दोनों में. अच्छा महाराज जी इसमें एक सेंटेंस लिखा है, इस जगत के रूप में सदा ब्रह्म ही प्रकाशित होता रहता है. तो जगत का एग्जिस्टेंस ये मंजूर किया गया है स्टिल. हाँ मिथ्या जगत मंजूर. रस्सी में सांप को हमने मान लिया है. हाँ रस्सी को, क्योंकि हमको जगत दिखाई दे रहा है ना. जी
लेकिन बता दिया कि भाई ये जो सांप है ना वही है, ये रस्सी है। हाँ तुमको सांप दिख रहा है, ये संसार जो जगत दिख रहा है ना, इसका एग्जिस्टेंस हमने इस प्रकार माना है जैसे हाँ। रस्सी में सांप दिखता है। बराबर, जी जी महाराज। हाँ। Okay. Now my question 240 slok. In this slok, it is said, surpassing glory. What is the meaning of this word, surpassing glory? उसके ऊपर महान, मह देखो हिंदी संस्कृत में है लास्ट में मह, हाँ वो महा महा, महा को पूर्ण महा, ट्रांसलेशन सरपासिंग ग्लोरी, महा यानी महान, हाँ जी महान महान। हाँ तुमने पूछा ना सरपासिंग ग्लोरी, जी सरपासिंग ग्लोरी का यहाँ पर अर्थ है महान। जी। मैं यहाँ पे ये हिंदी में जो लिखा है महाराज जी, मैं ही वो तेजोमय पूर्ण ब्रह्म हूँ जिसका हाँ। त्याग नहीं किया जा सकता, जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, हाँ। जो मन वाणी के परे है, जो अप्रमेय है और जो अनादि तथा अनंत है। हाँ हाँ। जी। तो उसके आगे अंत में क्या है? अनादि अनंत के बाद में तत्वमसि। नहीं, पूरा सेंटेंस यही समाप्त हो गया। हाँ समाप्त। हाँ बस समाप्त हो गया ये। तो फिर से पढ़ो, तो उसको हिंदी मेरे पास नहीं है। मैं ही वो तेजोमय पूर्ण ब्रह्म हूँ जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो हाँ। मन वाणी के परे है, जो हाँ। अप्रमेय, जिसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा अच्छा ठीक है नहीं किया जा सके और जो अनादि तथा अनंत है। हाँ, तो तुम महा शब्द का अर्थ जानना चाहते हो? हाँ हाँ जी जी। इसमें तो उसका अर्थ है वो सबसे पहले तेजोमय, जी हिंदी में ट्रांसलेशन किया है तेजोमय। तेजोमय जी। हाँ सरपासिंग ग्लोरी जी। अच्छा है, तो इसका त्याग नहीं होगा कभी भी। तीन सभी चीजों का नहीं होगा। अरे ये ब्रह्म का वर्णन है जी जी महाराज जी, कहीं से कहीं तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक तो हो गया। ब्रह्म का वर्णन है। हाँ जी, एक मिनट महाराज जी जरा। अगला प्रश्न। हाँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 241 242, जिसमें महाराज जी ये लिखा है कि उदालक ऋषि वांटेड टू कन्वे टू हिज सन अरुणी बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ सूर्य तथा जुगनू, राजा तथा सेवक, समुद्र तथा कुआं, मेरु पर्वत तथा परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध गुण वाले तत्व और तत्व शब्दों का एकत्व वाचार्थ में नहीं है, अपितु लक्षार्थ की दृष्टि से बताया गया है। तो समझा दिया था ये तो तुमको मैंने। समझाया है। हाँ अभी समझा दिया। सुनो जी जीव और ईश्वर एक हो सकता है क्या? जीव तो छोटा सा है हाँ और ईश्वर तो बहुत बड़ा है, जी वो तो एक नहीं हो सकता। नहीं और समुद्र और एक कुआं हाँ नहीं हो सकता। और वो बहुत नहीं हो सकता। मेरू पर्वत और छोटा सा तिनका टुकड़ा नहीं नहीं हाँ हो सकता। नहीं तो फिर ये फिर भी क्यों बता दिया है? यानी वास्तविक दृष्टि से नहीं है, हाँ। लेकिन उसको क्या कहा, वाच्यार्थ से और लक्षार्थ अभी बता दिया ना हमने। जी तो उसमें से कुछ चीजें हटा दो और कुछ चीजें जोड़ लो। ओके हाँ हाँ बराबर जी महाराज। अभी बताया ना, विस्तार किया हाँ हमने। बता दिया, विस्तार से बता दिया। हाँ। नाउ 243 ये भी आपने समझा दिया, 247 भी समझा दिया। बस महाराज जी प्रणाम। रीता विश्वाल। Yes, pranam Swamiji. नमस्ते, बोलो। Shloka 225. Here Shankaracharya says, Brahman is not different from the individual soul. Why individual souls fail to perceive themselves as Brahman? If it is ignorance or delusion, then how to get rid of it in our everyday life? The whole sadhana is to remove this ignorance. Yes.
सारी साधना सुबह से शाम तक 10 हाँ। 10 वर्ष 50 वर्ष जो साधना करते हैं वो इग्नोरेंस दूर करने के लिए ही है। पहली बात हाँ। याद रखो। Yes, दूसरी Swamiji. बात है प्रतिदिन कहो, चैंटिंग कहो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, That I am doing. Yes. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिता हम ये करो Yes. और उसको जीवन में उतारना, प्रैक्टिस करना। इट इज नॉट इजी। चैंटिंग हाँ। कर लिया कि मनोबुद्धि अहंकार, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बोल दिया। लेकिन अगर हाँ। खाने की चीज नहीं मिली, भूख नहीं दूर हुई तो सब दूर हो जाता है। मैं अहंकार बंद हो जाऊं। तो ये तो हमारी जो है, हाउ का आंसर ये है कि भाई ये तो साधना की बात है, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। देयर इज नो अदर आंसर टू दिस। This, but how to, why I'm unable to bring it into my life? But it is a Chant question of, करती हूँ. it is a question of practice. Yes. Suppose you stay in an ashram for 15-20 days, you will find that I am able to practice. Yes. Is it True. also not a fact? Yes. Then- That is a fact. So you got the answer of your question. Yes, Swamiji. Second question. Sloka 236. You have answered it. Dilip Bhai also asked the same question on 236 sloka. Sloka 239 240. Infinite field of consciousness and Brahman the same. Yeah, what you said? I said my second question has been answered. Okay, third question. Third question is Sloka 239 240. Are the infinite field of consciousness and Brahman the same? No. Are you what are same? Infinite field of consciousness, And Brahman. they are the same. They are the same. No, Okay. infinite consciousness and Brahman are the same. Yes. I thought I was. Is this the question that is also answered? Yes. Okay. Thank you. Now Devashish. Devashish, are you there or चले गए? Devashish has joined or not? हाँ देवाशीष है. ज्वाइन तो क्या देवाशीष हुआ? तो म्यूट है. He is there but muted. म्यूट है. क्या करें बोलो? क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है ना, अमेरिका में है तो। नहीं तो क्या हुआ? और अभी तो बात तो किया ना, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। वो रिट्रीट में चला गया. महाराज मैं पूछूं? हाँ पूछो। प्रणाम महाराज. हाँ। महाराज तुम्हारी माँ का क्वेश्चन है ना? हाँ जी. तुम्हारी माँ का क्वेश्चन है. हाँ मम्मी इधर आओ. महाराज आंसर दे रहे हैं. हाँ क्वेश्चन है, when everything is God, then why not all the koshas or chakras are working itself? How does this work then? ना देखो, दो कंफ्यूज मत करो. ये दो लेवल बड़ा समझ लो. एक होता है पारमार्थिक दृष्टि और एक होता है व्यवहारिक दृष्टि से. तो पारमार्थिक दृष्टि से फ्रॉम एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट एवरीथिंग इज गॉड. ठीक है. रिमेम्बर जी. फ्रॉम पारमार्थिक दृष्टि एवरीथिंग इज गॉड. एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग इज गॉड. लेकिन जब आप व्यवहार में आ जाते हैं तो पंचकोश भी हो जाता है, ये जगत भी हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है. So don't confuse the two things. Mix the two things. That is important. So you are asking a question from परमार्थिक दृष्टि से, उसको यहाँ पर मत लगाओ. जब आप खाना खाने बैठेंगे तो ये everything is God से काम नहीं चलेगा. God is different and I am different. I am also getting भूख लग रही है तो everything is ब्रह्म से काम नहीं चलेगा.
ये तो पारमार्थिक दृष्टि से है, रियलाइजेशन है। ठाकुर ने भी रियलाइज किया था, सब ब्रह्म देखते थे ठाकुर, लेकिन फिर भी कहते थे ना कि मेरे को पेट में भूख लग रही है। फिर कैंसर, उनको तकलीफ भी हुई थी, तो ये पंचकोश के लेवल पे वे रहते थे, उनको सब होता था। तो ये पारमार्थिक दृष्टि से एक होता है, लेकिन हम संसार में रहते हैं, हम व्यवहारिक दृष्टि से रहते हैं, उसको दोनों को कंफ्यूजन मत करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई, क्या बात है, आ जाओ। हाँ महाराज जी, मैं शिवानी हो गया महाराज जी, मेरा पहला देवाशीष, चलो वेट देवाशीष। ओके ओके। शिवानी, इज दैट ओके? जी महाराज, मम्मी से पूछो, समझ आया? हाँ जी महाराज, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके। हाँ देवाशीष, ना आ जाओ देवाशीष। हाँ, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है श्लोक 209 से, द ब्लिसफुल सेल्फ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति, इट इज नॉट अंडरस्टूड, काइंडली एक्सप्लेन। क्यों ब्लिसफुल सेल्फ यानी आनंदमय कोश? अच्छा, तो ये महाराज जी, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, समझ गए? हाँ, अन्नमय कोश के बाद अंदर प्राणमय कोश, हाँ, उसके बाद मनोमय कोश, जी महाराज जी, उसके बाद विज्ञानमय कोश, दिस इज बुद्धि, जी महाराज जी, उसके बाद आनंदमय कोश, देयर इज ए स्टेटम ऑफ इग्नोरेंस, एक लेयर है इग्नोरेंस की, जिसमें आनंद ब्लिस होता है रात को सोते समय, इसलिए उसको आनंदमय कोश कहा गया। तो ये सब तो ये तो सब जो है, ये सब ये माया के हैं, ये तो प्रकृति के हैं मॉडिफिकेशंस। अच्छा, हाँ, व्हाई शुड देयर बी एनी डिफिकल्टी अबाउट इट? नहीं समझ में, प्रकृति मैंने गलत समझा, प्रकृति मतलब सांख्य फिलोसॉफी में प्रकृति आता है, तो इधर दैट इज व्हाट इट इज। ओ अच्छा, सेम प्रकृति। हाँ, सेम प्रकृति। ओहो, अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। अच्छा महाराज जी, नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। श्लोक नंबर 214 में है, आत्मन इज परसीव्ड बाय द शार्पेस्ट इंटेलेक्ट। शार्पेस्ट इंटेलेक्ट, व्हाट इज द शार्पेस्ट इंटेलेक्ट? अच्छा, संसार में जो पैसा कमाते हैं ना बहुत सारे लोग, हाँ जी, तो कोई आदमी जो है वो तो ज्यादा नहीं कमा सकता। अच्छा, वो लाख रुपया कमा लेता है। हाँ, और दूसरा जो है वो खूब अकल वाला है, वो 10 करोड़ रुपया महीने का कमा लेता है। जी महाराज जी, तो उसका इंटेलेक्ट जो है शार्प है कि नहीं? हाँ जरूर शार्प है। हाँ, वो समझ गए ना? ये संसार में कमाने के लिए जो शार्प बुद्धि है, उससे अधिक शार्प होना चाहिए मन और बुद्धि। मन और बुद्धि जो है उसको समझ में अलग करना बड़ा मुश्किल है। कर सकते हो क्या मन और बुद्धि को? नहीं, बुद्धि इज द निश्चयात्मिक उसको, अरे सेपरेट हमारे एक्चुअली ये तो बातचीत हो गई निश्चयात्मिका। जब हम विचार करेंगे एक्चुअली हमारी लाइफ में हम सेपरेट नहीं कर पाते। जी महाराज जी, विचार कर लिया तो वो बुद्धि और मन को विचार करना कितना कठिन है, सेपरेट करना। हाँ जी, उससे बिना आत्मा जो कंटिन्यूअसली मिली हुई है, हाँ, हम मैं और बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली बुझे हैं। कितना डिफिकल्ट है बॉडी और आई आत्मा को सेपरेट करना। जी महाराज जी, For that you have to have sharpest intellect. अच्छा, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल विचार के लिए we must have very sharp intellect, समझने की बात क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो इतना सब लेक्चर दिया, डिस्कशन हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बुद्धि को शार्प कैसे कर सकता हूँ महाराज जी? नहीं, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। अच्छा, शम दम उपरति तितिक्षा, शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य, इनका प्रैक्टिस करिए तो बुद्धि तुम्हारी शार्प होगी। मतलब शुद्ध होना चाहिए, प्योर इंटेलिजेंस। दैट इज अ प्रैक्टिस, सबको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, तब शार्प होती है। जी महाराज जी, जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, थर्ड क्वेश्चन है, द आत्मन इज द सब्जेक्ट, हाउ कैन एनीथिंग परसीव इट? I
I could not understand the sloka. श्लोक नंबर 215 में है, तो आत्मा, the subject cannot be seen by anybody, no? So how can it be perceived? It can be realized. Good. It's a good question. But it is also called, it is perceptible. In 215 में बोलो तो देखो क्या है. 215 में श्लोका में है ये आत्मा. तो श्लोका मेरे पास अभी कॉपी है नहीं, मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूँ महाराज जी. मैं पढ़ रहा हूँ. प्लीज That which is perceived by something else has for it witnessed the latter. When there is no agent to perceive a thing, we cannot speak of it as having been perceived at all. हाँ, तो यहाँ पे परसेप्शन की बात करी है कि आत्मा को कोई देख नहीं सकता. वो तो साक्षी है, नित्य साक्षी है, सब्जेक्ट है. जी महाराज उसको देख नहीं सकता. तो फिर क्या होता है, जो होता है वो होता है, कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाता है इसको. ओ जी महाराज जी. और रियलाइजेशन होता है क्या महाराज जी? रियलाइजेशन होता है, क्या होता है उसका वर्णन नहीं होता, वो बोलना बड़ा मुश्किल है. अब बाद में आएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे और भी आएंगे जो श्लोक, उसमें और भी बात आएगी. जी महाराज जी. जी समझ में आया महाराज जी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, we are the reflections of the Paramatma or the Supreme Soul. How can we see the self-luminous sun or the Paramatma? तो ये वही बात हो गया, सेम चीज आपने बताया अभी रिफ्लेक्शन के बारे में. हाँ अच्छा, ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है महाराज जी, श्लोक नंबर 220 से 22 तक. Supposing we have removed our ignorance by discriminating that we are not the body, the vital energy, the mind, the buddhi, etc., then will the ignorance come back again because of Maya and put us back into the zero state? Yes, because वो तो थोड़ा सा विचार किया, उसके बाद में परमानेंट नहीं हुआ. We have not got established in it, तो फिर आ जाएगा. तो फिर कैसे पता चलेगी परमानेंट हुआ? तो भी कंटिन्यूअसली करने के बाद में पता चलेगा. ये तो अगर तुमको दूसरे दिन ही आ गया, सब विचार आ गए, राग द्वेष आ गया और इच्छा हो गई खाने पीने की, सब हो गया, तो समझ लेना कि परमानेंट नहीं हुआ. जी महाराज जी. हाँ जी महाराज जी. जी महाराज जी. अच्छा हाँ जी महाराज जी. और समझ में आया महाराज जी. अभी प्रीवियस क्लास में मैंने दो क्वेश्चन, मैं एक ही क्वेश्चन था जो मैं पूछ नहीं पाया बिकॉज मोबाइल में थोड़ा ऑफ हो गया था. तो अभी मैं पूछ लूं महाराज जी? आप पूछ लो. हाँ, तो ये वर्स नंबर 196 में है, the jivahood of the Atman is because of the delusion of buddhi superimposed on Atman. Or jivahood of the Atman is because of the delusion of the mind superimposed on Atman. ही बुद्धि के चलते होता है. jivahood जो है is a superimposition of Atman on buddhi or on mind? बुद्धि अच्छा. आत्मा का. Okay. Thank you महाराज जी. Thank you. Yes. सबका हो गया. Thank you महाराज जी. प्रणाम महाराज जी. प्रणाम. कोई बचा तो नहीं? Thank you. सपना. हाँ प्रणाम महाराज. आ जाओ सपना. हाँ मेरा तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है. ठीक है. हाँ क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ अस जनरली प्रैक्टिस भक्ति मार्ग. So kindly explain the significance of this type of text. I mean, how can we be benefited by studying this type of text? ऐसा है कि अगर आप इसके द्वारा ये समझ सको कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर के प्रति आसक्ति थोड़ी कम हो सकती है, इसके अलावा इसका कोई लाभ नहीं हो. अच्छा. मतलब डिटैचमेंट में सहायता करते हैं. हाँ, डिटैच्ड होने के लिए. डिटैचमेंट में. हाँ. लेकिन एक और श्लोक है, विवेक चूड़ामणि में शायद आया है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी स्वस्वरूप संतानम भक्ति अग्रे गुरु. यानी कहते हैं कि जो मोक्ष के साधन है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन्हें
शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। उसके साथ में भगवान शंकराचार्य भक्ति को भी बोलते हैं कि मोक्ष के कारण में भक्ति जो है ये मुख्य है, और लेकिन भक्ति की डेफिनेशन करते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम। वहां पे भगवान के साथ अपने स्वरूप का अनुसंधान। अच्छा हाँ, अच्छा ये उन्होंने देखना, मेरे को अभी श्लोक नहीं मिल रहा है, मैं देखूंगा उसको, लेकिन हाँ शुरू के श्लोकों में 50-100 श्लोक में शुरू में है ये हाँ हाँ स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति। जी और फिर दूसरे श्लोक में आत्म स्वरूप अनुसंधान। स्वस्वरूप या आत्म स्वरूप दोनों एक ही चीज है। हाँ तो वहां पर भक्ति यानी भगवान की बात नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को जानना ही ये भक्ति कर दिया है। अच्छा हाँ हाँ। और महाराज ठाकुर उन्होंने भी तो कहा ना कि जीवात्मा जो है उन लोगों का वो रागानुरागा भक्ति होना मुश्किल है, राग भक्ति होना मुश्किल है, जो भक्ति होने से ये सारे रिपु को दमन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाता है। इतना तीव्र भक्ति जो होता है वो जीवात्मा के लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए कि हम लोग थोड़ा सा ज्ञान विचार के सहायता लेते हैं। नहीं, इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा हम लोगों की भक्ति यानी प्रेम भगवान के लिए ज्यादा नहीं, उससे ज्ञान रिवार्ड से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तुरानंद जी के पत्र में भी था ये कि बोलते हैं ना कि गो अबव द सिचुएशन एंड देन सी इट टू फाइंड द सोल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। वो ऐसा है कि अगर संसार में आपकी दिक्कत हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, या आपके कोई निकट संबंधी है उसकी तबीयत खराब है, वो सीरियस है, ऐसी सिचुएशन में उस सिचुएशन से हम एक हो जाते हैं ना, वी बिकम वन विद इट। जी और जी वन विद होने के बाद में हम खुद कष्ट पाते हैं। तुरानंद जी कहते हैं कि ट्राई टू गो अबव इट, यानी उससे उस सिचुएशन से ऊपर उठने का प्रयत्न करना है। बहुत कठिन होते हुए भी उसको निष्पक्ष होकर देखने का प्रयत्न करो। निष्पक्ष होकर। हाँ, यानी ऐसा है कि कोई सीरियस है तो सीरियस होगा तो वो तुम्हारा बहुत निकट भी है वे। हाँ हाँ आप उसके साथ एक हो जाते हो। ऐसा नहीं करो क्योंकि भाई वो तो है, जो बीमारी है तो वो तो चल रही है, मेरे को उसको देखना है, उसकी सेवा करनी है, अब निष्पक्ष रूप से जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि बात करके उस सिचुएशन से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ 2 प्रश्न आए हैं। स्वार्थी कार्य करे के कोई स्वार्थ पर भी कार्य किया, या न्याय करता, दोनों के मेरा ऊपर नहीं होता। है महाराज, अच्छा और किसी का होगा। अच्छा, और किसी का है क्या? हो गए प्रश्न सबके? कोई जवाब नहीं दे रहा है, सबका हो गया? बंद सबका हो करें? गया। अच्छा ठीक है, बंद करते हैं। जी महाराज। प्रणाम महाराज। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्ते सबको, सबको नमस्ते।